बहुत कम ऐसा होता है कि रात में आप सूरज की चमक को देख पाएं। बहुत कम ऐसा होता है जब सुल्तान किसी खिलाड़ी के सजदे में सर झुकाता नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा था दुबई के मैदान पर, जहां पर सूर्य कुमार यादव की चमक के सामने हांगकांग की टीम फीकी पड़ती नजर आई। विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट के सुल्तान हैं, वो सूर्य कुमार यादव के सामने सजदा करते नजर आए। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, हम आज आपको बताएंगे। सूर्य कुमार यादव का जीएसटी प्लान यानी ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक के बारे में बातचीत करेंगे, और ये ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक भारतीय टीम के कितना काम आ रही है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। क्योंकि जब जीएसटी लागू किया सूर्य कुमार यादव ने, तो भारतीय टीम की परिस्थितियां थोड़ी अलग तरीके की थी, लेकिन जब जीएसटी पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में वो कामयाब रहे, तो फिर भारतीय टीम की तस्वीर बदल गई। कप्तान उनकी तारीफ करते नहीं थके और भारतीय क्रिकेट के सुल्तान उनके सजदे में सिर झुकाते नजर आए। शर्मा जी स्टूडियो में है। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी और सबा करीम भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबा भाई, रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट ये बता रही है कि जो नया टैग हमने दिया है, यानी कि स्काई के जीएसटी प्लान, उसमें कितना दम था। तो चर्चा की शुरुआत राजकुमार सर आपसे करें। उससे पहले वो शॉट्स मुझे लग रहा है आपके साथ साथ हम चलाते जाएंगे। कितना मुश्किल होता है राजकुमार सर जब आप खासतौर से बॉडी के लाइन से हट के जब आप इस तरह के पैडल स्वीप खेलते हैं, ये रिस्की कितना और कितना मास्टर होना पड़ता है आपको इस पे रन बनाने के लिए? राजीव, बहुत मुश्किल शॉट है कि आप 140 की स्पीड से खेल रहे हैं और आप ये वाला शॉट खेलें, तो उसको इतना अच्छा टाइम करना होता है, आपको लेंथ और लाइन चेक करनी होती है और कितना जल्दी आना होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फाइन लेग के ऊपर से स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलें। बहुत डिफिकल्ट शॉट है, बहुत रिस्की शॉट है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल पीछे होती है और आप यू कैन बी हर्ट। तो इसके लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेगुलर आप ट्राई करें, तभी आप इस शॉट को खेल सकते हैं। और इसके अलावा और राजकुमार सर, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अलग अलग एंगल पे वो शॉट खेले थे। विकेट के पीछे भी उन्होंने मारा, फिर एक हमने देखा शफल किया और फिर इधर उन्होंने मारा। मैं लेफ्ट हैंडर हूं, शायद मेरा एंगल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, बट आप ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं कि विकेट के पीछे भी उनका एक अलग तरीके का वी शेप बना रखा है। बिल्कुल, वो यहाँ से मारते हैं, फिर वो कभी अंदर आके इधर ऑफ स्टंप से भी मार देते हैं, तो वो मतलब उसके लिए आप फील्ड सेट नहीं कर सकते। और वाकई बॉलर भी उसमें क्या करेगा, वो हेल्पलेस हो जाता है बॉलर, इसीलिए उनको मिस्टर 360 कहा जाता है। राजीव, अगर उनकी आप रेंज देखें स्वीप की, तो वो स्वीप यहां से मारना शुरू करते हैं, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में स्वीप मारते हैं, फिर स्क्वायर लेग पे भी मारते हैं, और उसके बाद वो रेगुलर जो स्वीप है वो तो मारते ही हैं। और स्पिनर को उनके लिए बॉल करना इतना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ऊपर डालते हैं, कवर्स के ऊपर से इतना अच्छा शॉट मारते हैं। हमने देखा कल एक वाइड बॉल को उन्होंने जिस तरह चेज करके वो छक्का मारा, तो लाजवाब था वो, इसीलिए उनको मिस्टर 360 कहा जा रहा है। चलिए चर्चा में अब जरा राजकुमार सर ने तो बता ही दिया, अब इस चर्चा में सबा भाई और रितेंद्र को भी हम शामिल कर लेते हैं। सबा भाई, क्योंकि स्वीप शॉट खेलने में आप महारत रखते थे, वो तो चलिए ट्रेडिशनल बात हो गई। रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को आकर ये कहना पड़ा, इतने बड़े वो खिलाड़ी हैं, इतने बड़े मैच विनर, की उन्होंने ऐसे शॉट्स कम से कम किताब में नहीं देखे और ना ही वो खेल पाएंगे ऐसे शॉट्स। कैसे आप देख रहे हैं, क्या वाकई ये जीएसटी प्लान है जो ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक है, जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव के पास है, खासतौर से T20 फॉर्मेट में? इस समय तो कुछ ऐसा ही लग रहा है राजीव, और इसके पीछे कड़ी मेहनत, ढेर सारे सेशंस की आवश्यकता है, तभी आप इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं। देखिए, मुझे जो कला सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी में नजर आती है वो ये है कि फील्ड के जो सजावट है उसके विपरीत आपको शॉट्स लगाना, और इसमें उन्होंने महारत हासिल की है। अब जो स्वीप शॉट के बारे में राजकुमार शर्मा जी ने इतने शानदार तरीके से बयान किया है, वो दर्शाता है कि फील्डर जहां पे भी लगाएंगे, चूंकि उनके स्वीप शॉट के रेंज इतने ज्यादा हैं कि उस फील्डर के विपरीत वो एरिया ढूंढ लेते हैं जहां पर कोई फील्डर ना हो, और वहां पर वो शॉट्स लगाते हैं। इसके वजह से दिक्कतें बढ़ती जाती हैं बॉलर के लिए भी और कप्तान के लिए भी, और इसी वजह से अंत में वो जो बॉलर है, जो कप्तान है, वो एक तरह से हेल्पलेस हो जाता है। तो सबसे बड़ी कला शॉर्टर फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की यही है कि ऐसे शॉट लगाना जहां पर कोई खिलाड़ी ना हो, और उसमें सूर्य कुमार महारत हासिल कर दी। इसी वजह से उनको हम लोग 360 डिग्री कह रहे हैं, या फिर इसके पहले हम लोग एबी डिविलियर्स के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, और कोई शॉट्स लगाना जहां पर कोई खिलाड़ी ना हो। बिल्कुल। और रितेंद्र, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक शॉट में एबी डिविलियर्स नजर आ रहे थे, तो उसी समय हम महेंद्र सिंह धोनी की भी झलक देख रहे थे, जिस तरह के हेलीकॉप्टर शॉट खेले, जिस तरह से वो इंप्रोवाइज कर रहे थे। और राजकुमार सर ने स्टूडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कितना रिस्क होता है जब आप इस तरह के लैप शॉट्स खेलते हैं। बॉडी आपकी बॉल के लाइन में कभी कभी आ जाती है, बट आपको आई नहीं हटानी होती है। अब क्योंकि आप लेजेंड्स कब खेलने जा रहे हैं,
क्या इस तरह की बैटिंग करने की आप हिम्मत कर पाएंगे जिस तरह की बैटिंग सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, कभी एबी डिविलियर्स तो कभी महेंद्र सिंह धोनी? राजीव, अगर मैंने ऐसी बैटिंग कर दी ना जो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो शायद मुझे लेजेंड ना अगले 10 साल के लिए साइन कर लेगा। जी हाँ, कोशिश बहुत होगी, लेकिन जिस तरह सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं राजीव, दिस इज क्लास पर्सोनिफाइड, पावर पर्सोनिफाइड। और आप ऐसी बल्लेबाजी तभी कर सकते हैं अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है, बाकमाल है, और यही सूर्य कुमार यादव का फोर्टे है। हमने अक्सर उनको आईपीएल में ये करते देखा है। ही हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा जब उन्होंने 100 जड़ा T20 क्रिकेट में, और अब हमने कुछ पल पहले देखा है जिस तरह उन्होंने ये छक्के जड़े हैं। तो जी हाँ, सूर्य कुमार यादव अब इस टीम को, भारतीय टीम को ऐसा बैलेंस दे रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में जो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये लड़का कोई भी आस्किंग रेट को आके आसान बता सकता है, कहीं भी आके मैच जिता सकता है। तो जी हाँ, सूर्य कुमार यादव जिस तरह खेल रहे हैं, बस नजर ना लगे। और ऐसी फॉर्म राजीव मैं चाहता हूं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में और थोड़ी बढ़ जाए तो T20 वर्ल्ड कप हमारा होगा। बिल्कुल, और खास तौर से अगर हम आखिरी ओवर के रोमांच की बात करें, जिस तरह की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर में की, 4 छक्के उन्होंने लगा दिए उस ओवर में, और ऐसा एक समय लग रहा था कि कहीं 6 गेंदों पे वो 6 छक्के न लगा दें। तो चलिए आपको अंतिम ओवर का रोमांच जरा बता देते हैं कि किस तरह से रहा। सूर्य कुमार यादव ने पहली 3 गेंदों पे छक्कों की हैट्रिक लगाई, एक बॉल मिस हुई, उसके बाद फिर उन्होंने छक्का लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह का रोमांच था, मुझे लग रहा है जो तमाम दर्शक बार बार देखना चाहेंगे, और इसीलिए हम कम से कम आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बॉल पे किस तरह छक्का लगाया। मसलन बैक ऑफ लेंथ बॉल पे उन्होंने चौथा जो छक्का लगाया वो बहुत कमाल था, और आखिरी की गेंद पर 2 रन लेके स्कोर को 192 तक पहुंचाया। लगातार इनके छक्कों पे चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन राजकुमार सर, जो 4 छक्के उन्होंने लगाए वो बड़े कमाल थे, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट विराट कोहली ने उनका इंटरव्यू किया, वो सुनना भी बहुत जरूरी है उनकी बल्लेबाजी के बारे में। विराट कोहली अगर इंटरव्यू कर रहे हैं, मैदान पर उन्होंने नतमस्तक किया सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के सामने, और उसके बाद खुद विराट ने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू किया। जो सुकून होता है ना, वो किसी साथी खिलाड़ी के चेहरे पे आप देख सकते हैं। जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं और विराट के चेहरे पे बल्लेबाजी करते समय भी वही सुकून था, और जब इंटरव्यू कर रहे थे वो सुकून आप साफ महसूस कर सकते हैं। अब राजकुमार सर, जिस तरह के उन्होंने छक्के लगाए, इम्प्रोवाइज करके लगाए, आप भी जरा अगर एक्सप्लेन करें वो छक्के, अगर जो 4 छक्के उन्होंने अलग अलग दिशा में लगाए। राजीव, अनबिलीवेबल कुछ शॉट्स तो ऐसे थे। एक तो उन्होंने ऐसे जंप करके महेंद्र सिंह धोनी वाला छक्का लगाया, और एक वाइट बॉल को जो उन्होंने यहाँ पे ऐसे चेस करके, बहुत ही लाजवाब था। एक लो फुल टॉस था, उसको डिग किया उन्होंने। जनरली क्या होता है, हम देखते हैं कि उस बॉल को आप डिग करके एक सिंगल लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसको यहां से ऊपर खेला और पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा। तो ये बहुत ही लाजवाब शॉट्स थे, जो मतलब एक नॉर्मल बैट्समैन नहीं खेल सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन चाहिए, बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए। आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप इस तरह के शॉट्स खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इन शॉट्स में, और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा तभी आप इस तरह के शॉट खेल सकते हैं। चलिए, सबा और रितेंद्र भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबा भाई, 25 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का T20 में रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम कर लिया। 40 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं। ये आपको थोड़ा सरप्राइज करता है, क्योंकि एक समय जब हम बिग हिटर्स ढूंढते थे हमें नजर नहीं आते थे। आज रिकॉर्ड ऐसा है कि पहले 25 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम, सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट 174 के आसपास का, वो सूर्य कुमार यादव के नाम। कैसे आप देखते हैं सूर्य कुमार यादव की इस चमक को? राजीव, उससे ज्यादा खूबसूरती ये है कि सूर्य कुमार यादव एक पावर हिटर नहीं है, उसके बावजूद उनके छक्का लगाने की जो रेगुलरिटी नजर आ रही है वो काबिल तारीफ है। उसके साथ साथ जो स्ट्राइक रेट है, कई बार तो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते हैं। और हम लोग ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो मध्य ओवर्स में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पर बल्लेबाजी करना सबसे कठिन होता है। कई बार आपको कई सारी अलग अलग परिस्थितियों में बल्लेबाजी करनी होती है। तो इस समय मुझे लगता है कि मॉडर्न डे कम से कम T20 क्रिकेट में एक शानदार बल्लेबाज हमारे पास है। और आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इस तरह के शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि जब राजकुमार शर्मा जी कोचिंग दे रहे थे रितेंद्र सिंह सोढ़ी को, तो उन्होंने इस तरह की बातें क्यों नहीं बताई, इस तरह के शॉट्स क्यों नहीं बताए सोढ़ी को। तो ये बहुत ज्यादा बेइंसाफी है राजकुमार शर्मा जी की तरफ से, और अब क्या बताया जाए, इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है कुछ और बयान करने के लिए। रितेंद्र, बताएं जरा, ये वाकई आपको इंस्पायर कर रहे होंगे इस तरह की बैटिंग जो सूर्य कुमार यादव इन दिनों कर रहे हैं, और इम्प्रोवाइज करना
आखिरी ओवर में बॉल बना के मारना, जैसे राजकुमार सर ने डेमोस्ट्रेट भी किया यहाँ, बहुत आसान नहीं होता इस तरह की हिटिंग करना। आप खुद बैट्समैन रहे हैं, आप बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते रहे, बट इस तरह से, जैसा सभा ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई बड़े हिटर नहीं है, बट इतना अच्छा टच प्लेयर है वो, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिल सकता है भारतीय टीम को। जी हाँ, सबसे पहले राजीव, अभी देखिए साबा ने जो राजकुमार जी और मेरे बारे बात कही है, उन्होंने देखिए चिंगारी घेर दी है, लेकिन मैं और राजकुमार जी बिल्कुल नहीं आर्गुमेंट करेंगे। राजकुमार जी तो हम लोग बहुत ध्यान से रहेंगे जो साबा जी कह रहे हैं। लेकिन जी हाँ, जिस तरह राजीव आप बात कर रहे हैं, देखिए सूर्य कुमार यादव पावर हिटर नहीं है, बिल्कुल साबा ने सही कहा, लेकिन जिस तरह पावर दिखाते हैं, जनरेट करते हैं, वो उनकी क्लास है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है राजीव, और ऐसे शॉट्स कतई आसान नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इन शॉट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उससे पहले भी आपको स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेक्निक चाहिए। अगर अच्छी टेक्निक होगी तो आप जगह बना सकते हैं, ऐसे शॉट्स खेल सकते हैं। और ये ऐसा प्लेयर है जिसके अब प्रतिद्वंदी डरेंगे, बोलर्स डरेंगे कि इनको बॉलिंग डालनी है तो कहां डालनी है, क्योंकि ये अच्छे बॉल को भी चौका छक्का जड़ सकते हैं। तो जी हां, ऐसी फॉर्म खतरनाक है प्रतिद्वंदियों के लिए। और सबसे अच्छी बात है, जो समय फॉर्म का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें अब बहुत बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए सूर्य कुमार यादव से। तो चलिए सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि बल्लेबाजी का जिक्र हो रहा है, फटाफट 30 सेकंड में अगर हम राजकुमार सर आपको सुनवा दें कि अपनी बैटिंग के बारे में खुद सूर्य कुमार यादव का क्या कहना है, फटाफट सुनवाते हैं, फिर एक रिएक्शन आखिर में राजकुमार सर से लेंगे। तो चलिए, जितने T20 विराट ने नहीं खेले उतने खेले, बट वो जो साथ में पार्टनरशिप थी राजकुमार सर, जब सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन होता है और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मसलन हम यहाँ आप खड़े हैं, कितना इजी कर देते हैं वो सामने वाले बैट्समैन के लिए। बिल्कुल राजीव, कोई रन रेट की आपको चिंता नहीं है, जिस तरह के वो शॉट खेल रहे हैं, बॉलर आपको पता है कि घबराए हुए गेंदबाजी कर रहे हैं कि हम कहाँ डालें, तो जब आप फेस करने आते हैं तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बॉलर्स का वो कॉन्फिडेंस ही शेक कर चुका होता है ऐसा बल्लेबाज जो कि इस तरह के शॉट खेलता है जो कि अनबिलीवेबल हैं। तो आप बड़े जनरसली उन्होंने विराट को क्रेडिट दिया उसका, लेकिन विराट मुझे लगता है कि और ज़्यादा खुश होंगे कि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे एंड पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूर्य कुमार यादव यानी स्काई का GST प्लान इस समय एशिया कप में धूम मचा रहा है, यानी कि ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप टैक्स पे मत जाइएगा, ये ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक है, GST प्लान है, जिस पर लगातार सूर्य कुमार यादव काम कर रहे हैं और उसका फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि एशिया कप में एक अलग तरीके की छाप सूर्य कुमार यादव छोड़ते हुए नजर आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।